श्रवण संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की आगम वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। आज की वंदना के लिए साध्वी श्री चंद्र यशा जी महाराज, साध्वी पीयूष दर्शना जी महाराज एवं साध्वी करुणा जी महाराज आदि ठाणाचार, प्रमोद किरण सेवाधाम राहुरी अहमदनगर, वहां से वो वंदना करेंगी और उसके पश्चात अगला कार्यक्रम आपके सामने आएगा। कृपा करें। जी जी आगम की कक्षा निर्बाध गति से निर्विघ्न चले, इसके लिए सभी साधु साध्वी जी महाराज आयम्बिल उपवास इत्यादि कर रहे हैं, जिसमें आज के नाम इस प्रकार हैं। महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, उन्हीं की शिष्याएं हैं साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज और साध्वी श्री क्षमा जी महाराज। अन्य साध्वियों में साध्वी श्री करुणा जी महाराज, साध्वी श्री विद्या जी महाराज, श्रमणी श्रेष्ठा महासती मनीषा जी महाराज और साध्वी श्री श्रुति जी महाराज, जो कि सुनीता जी महाराज की सुशिष्या हैं, और महासाध्वी मगन श्री जी महाराज की सुशिष्या हैं श्री यशा ज्योति जी महाराज। इन सबके आज तपस्या है, सबके सुख साता पूछते हैं और ये क्रम इसी प्रकार चलता रहे। जैसा कि आपको पहले बतलाया गया था, 23 तारीख से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है और 23 तारीख और 24 तारीख 2 दिन असज्जाएं होने के कारण आगम की वाचना तो नहीं होगी, लेकिन शंका समाधान, प्रश्नोत्तर और व्याकरण दोनों काम चलेंगे। तो जिनके भी प्रश्न आ जाएंगे उनके प्रश्नों के जवाब चलेंगे और व्याकरण भी थोड़ा थोड़ा चलेगा, लेकिन क्लास 1.5 घंटे की नहीं होगी, उससे थोड़ा कम समय की रहेगी। तो सभी समय निकालने का विशेष तौर पर भाव रखेंगे। मैं उपाध्याय श्री जी से विनती करूंगा कि आप आगम वाचना प्रारंभ करने की कृपा करें। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावकनासनो, मंगलानंत संवेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा
अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री दशवें कालिक सूत्र प्रारंभ किया है। कल दूसरा अध्ययन सुनाया था, आज तीसरा प्रारंभ होगा। इसका नाम है तय्यम अध्ययन कुटिया यार कहा। तीसरा अध्ययन शुल्लिकाचार कथा, आचार कथा और उसका विशेषण है शुल्लिका। शुल्लिका का मतलब छोटी, जैसे महाचार कथा, आचार कथा कैसी, महान, महती, बड़ी। तो साधु की आचार कथा, आचार गाथा जो संक्षिप्त में कही, संक्षिप्त में कही आचार गाथा का, आचार कथा का इस अध्ययन के अंदर वर्णन आएगा। दूसरे अध्ययन में धृति का वर्णन आया था। धृति धैर्य, तो धैर्य धर्म में रखेगा तो आत्मा के विकास में आगे से आगे बढ़ता जाए। संसार के कामों में रखेगा तो संसार के कामों में तो उसको सफलता मिलेगी, लेकिन वहां पर संबर निर्जरा की बात नहीं। तो जहां पर संबर निर्जरा की बात है, मुमुक्षु आत्मा की आत्म गाथा, उसकी उनकी आचार गाथा का वर्णन है। तो एक मुमुक्षु आत्मा को, मोक्ष मार्ग के पथी को अपने आचार का पालन करते हुए इतनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, अपने धृति बल को, अपने धैर्य बल को बना के रखना। जितना बना के रखेगा उतनी संबर निद्रा ज्यादा से ज्यादा हो, कर्म के बंध से बचेगा और पूर्व के कर्म के बंध कटेंगे। तो जहां पर इस अध्ययन में अनाचीर्णों का वर्णन आता है, अनाचीर्ण कहीं पर संख्या 52 है, कहीं पर संख्या 53 है, कहीं पर संख्या 54 है, लेकिन इस संख्या में कोई भेद नहीं पड़ता। कहीं पर 2 की संख्या 1 बना दी है, 1 बनाने के 2 स्थानों पर 1-1 बनाने के कारण से 53 के 52 रह जाते हैं। जहां पर 2 के 1 के 2 बनाए हैं, 53 हो जाएंगे। 2 स्थानों पर 2 बनाए, 54 हो जाएंगे। शब्द तो वही हैं, सभी उन्हीं शब्दों को मानते हैं, लेकिन संक्षेप और अलग अलग भेद करने के कारण से संख्या में भेद आया है। तो इस अध्ययन की 15 गाथाएं हैं साधु के आचार का वर्णन करने वाली। कहा है ऐसी बातों का संतों ने, मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले साधकों ने इसका आचरण नहीं किया। ऐसे आने वाले साधकों को भी इन बातों का आचरण नहीं करना। आचरण में 2 बातें आती हैं, एक उत्सर्ग मार्ग, एक अपवाद मार्ग। उत्सर्ग मार्ग में तो आचरण नहीं करना, नहीं करने के कारण से इनको अनाचरित और अनाचीर्ण कहा। दूसरी बात, अपवाद मार्ग के कारण से यदि किसी को सेवन करना पड़ता है तो वहां पर जो दोष लगा है उसके शुद्धिकरण का उसको ध्यान रखना ही होगा। यदि वो ध्यान रखता है तो वह आगे बढ़ जाएगा, यदि नहीं रखता है तो ये दोष बढ़ते बढ़ते उस आत्मा को कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। मतलब अच्छे स्थान पर पहुंचाने की बात नहीं, बुरे स्थान पर।
तो कहा जाता है एक अप्रमत्त साधक इनको जाने और अपना लक्ष्य बनाए कि मैंने अपना जीवन ऐसा बनाना है। जिनका ऐसा उत्तम जीवन है हम उनकी अनुमोदना करते हैं और हमारा जीवन ऐसा उत्तम बने इसकी हमें भावना बनानी हो। भावना बनाएंगे, जागरूक रहेंगे तो आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। हमारे जीवन में जितनी अप्रमत्तता होगी, जागरूकता होगी, उतना ही हमारा ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप जहाँ निर्मल होगा वहां आगे से आगे बढ़ेगा भी। तो हम इस अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। प्रथम गाथा है संजमे सुट्ठी अपाणम विप मुक्पाणम ताइनम तेसी मेय मणा इन्नम निगंथान महेशिणम। संजमे सुट्ठी अपाणम, जहां पर निर्ग्रंथ महर्षियों के अनाचरणों का वर्णन है, इसलिए निर्ग्रंथ उनके विशेषणों का वर्णन किया। कैसे निर्ग्रंथ? तो बताया है संजमे सुट्ठी अपाणम। संयम जो है ये जहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। संयम में, संजमे, संयम में सुट्ठी अपाणम सुस्थित आत्मनाम। सुस्थित, सु का मतलब अच्छी प्रकार से, सुस्थित, स्थित, अच्छी प्रकार से स्थित है आत्मा जिनकी। कहाँ पर? संयमे, संयम में जिनकी आत्मा बहुत अच्छे ढंग से स्थित है, स्थिर है, दृढ़ता को लिए हुए है, ऐसे निर्ग्रंथ महर्षियों के। आगे विप मुक्काणम, जो भी प्रमुक्त है, जहां पर मुक्त शब्द और उसके साथ दो उपसर्गे हैं, भी और प्र। भी का मतलब विशेष प्रकार से, प्र का मतलब प्रकृष्ट रूप से, जो मुक्त है। किससे? बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से। बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह, बाह्य 10 प्रकार का, आभ्यंतर 14 प्रकार का जो परिग्रह प्रथम अध्ययन में जहां मुक्त, मुक्ता इस शब्द का वर्णन आया था वहां पर सुनाया था। बाह्य परिग्रह और आभ्यंतर परिग्रह से जो मुक्त है। आगे ताइणम, ताई का ये जो छाया है त्राई, त्राई भी है, ताई भी है। इस सब का जो अर्थ है, जो अपनी रक्षा करने वाले, अपनी रक्षा के साथ दूसरे की भी रक्षा करने वाले। एक तो संसार पक्ष में है, अपनी भी रक्षा करते हैं, दूसरे की भी रक्षा करते हैं। अध्यात्म पक्ष में जहां अपनी रक्षा है वहां दूसरे की रक्षा है, और जहां पर दूसरे की रक्षा ही अपनी रक्षा है। दूसरे की रक्षा का मतलब 6 काया के जीवों की दया पालना। हर संभव इस आत्मा का प्रयास होना चाहिए। मैं 6 काया के बद्ध का परित्यागी हूँ। मैंने हर समय ध्यान रखना है मेरी किसी क्रिया के द्वारा किसी भी काया के जीव का वध ना हो। क्यों? सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। वध किसी को अच्छा नहीं लगता, जीना सबको अच्छा लगता है। तो किसी के जीवन की स्वतंत्रता को हम ना छीने, इस बात का निर्ग्रंथ महर्षि मुमुक्षु आत्मा को सदा ध्यान रखना है।
तो जो 6 काया के जीवों की रक्षा कर रहे हैं वे सब जीवों को अभयदान दे रहे हैं, और यही अभयदान आत्मा के उत्थान विकास का कारण है। तो इस प्रकार त्राई स्व पर रक्षक, एक तो जीव दया की अपेक्षा से एक एक त्राई है धर्म के मार्ग पर स्वयं चलना, और दूसरे को धर्म का उपदेश देकर के उसको जागृत करना, उसको भी धर्म अधर्म का बोध कराना, संयम और संयम का महत्व और असंयम का नुकसान हानि, इनका बोध कराना, और उसको पाप के मार्ग से हटा करके धर्म के मार्ग में चलने की प्रेरणा देना, ये भी क्या है, उस आत्मा का त्राण है। कहते हैं प्राणों का त्राण, किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करना ये अच्छा है, लेकिन उस आत्मा के संसार से रक्षा करना, 18 पापों से निवृत्त हो, 18 पापों का त्याग करे, देखा जाए वास्तव में तो ये उस आत्मा की रक्षा है। जब उसकी आत्मा जागृत होगी, भोगमय मार्ग को छोड़ करके संयम तप के मार्ग पर चलेगी, जहां वह अपनी आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश, धर्म का प्रकाश करेगी, वहां पर दूसरी आत्मा को भी जगाने वाली बनेगी। ये क्या है, ये अनुकंपा आत्मा की ऐसी है जिसके कारण से वह आत्मा संसार सागर में डूबने से बच जाता है, स्वयं भी बचता है, दूसरों को भी बचाता है। तो इसलिए कहा है कि ऐसे निर्ग्रंथ महर्षि जो 6 काया के जीवों की रक्षा करने वाले हैं और जीवों को भी उपदेश के द्वारा पाप से निवृत्त कराने वाले हैं। तो कहा है निर्ग्रंथानम, जो निर्ग्रंथ हैं, जिन्होंने जहां पर भी बाह्य आभ्यंतर ग्रंथों को, परिग्रहों को छोड़ दिया है। एक तो जो परिग्रह के संबंध है, जहां ग्रंथ शब्द आया है, इसका मतलब आत्मा के अंदर जो भाव ग्रंथियां हैं, भाव की गांठें हैं, जिसमें प्रतिशोध की भावना है, उन गांठों को, उन संकल्पों को खोलना है। मेरा किसी के साथ अब बैर नहीं, जैसे खामे में सभ्य जीवा कमंतु में मिट्टी में सब हुए सो बेरंग मच्छंग न केनाई। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सारे जीव मेरे को क्षमा करे, मेरी सबसे मित्रता है, मेरा किसी से बैर नहीं। जब तक आत्मा इन ग्रंथियों को हृदय से नहीं खोलता, तब तक आत्मा भाव दृष्टि से निर्ग्रंथ नहीं बन सकता। कहते जो जो चाँद है उनको खोले, जो नई चाँद है अंतःकरण से उनको भी खोलें। यदि हमने इन ग्रंथियों को खोल दिया, खोलने में सफल हो गए, ये हमारी आत्म समाधि का वास्तविक मार्ग होगा। तो प्रमाया है निर्ग्रंथ, जिन्होंने अंदर बाहर के सब ग्रंथों को, परिग्रहों को, गैर विरोध की समस्त गांठों को दूर कर दिया है। आगे महर्षि महर्षि इस शास्त्रीय शब्द को हमने तो कहा मह का मतलब महान, सबसे बड़ा, और ऐसी का ऐसना कहा महम ऐसंथी, महान स्थान की जो ऐसना कर रहे हैं। एक संसार की दृष्टि से महान स्थान है, एक लोकोत्तर दृष्टि से महान स्थान है। जहाँ पर संसार की दृष्टि से महान स्थान की ऐसना का वर्णन नहीं, जहाँ पर तो आत्मा की निर्मलता का जो ऊंचा स्थान है उसका वर्णन है, और वह क्या है, सिद्ध गति निर्वाण, उसकी जो ऐसना कर रहे हैं वे महेशी है। ऐसे मोक्ष मार्ग के पथिक महेशी, और दूसरा जो इसकी प्राकृत छाया है, संस्कृत छाया है महर्षि।
महर्षि के संबंध में महान चासौ ऋषि इति महर्षि। ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है ऋषि रेशनाथ रिक्ति करनाथ इति ऋषि। रेशनाथ रिक्ति करनाथ, रिक्त करने के कारण से ऋषि कहा जाता है। इसको रिक्त करना, रिक्त का मतलब खाली करना, दूर करना। जहाँ पर विकारों से संबंध है, जहाँ पर कर्मों से संबंध है, कर्मों को रिक्त करना, कर्मों की निर्जरा महानिर्जरा करते हुए उस सिद्ध स्थान की ओर जो बढ़ रहे हैं, ऐसी मुमुक्षु आत्मा को ऋषि कहा है। और कहा है महान 400 ऋषि, महान है ऋषि जो उसे महर्षि कहा जाता है, जिनका जीवन इन अनाचीर्णों से मुक्त है। वो वास्तव में कह सकते हैं केवल ऋषि ही नहीं, वो वास्तव में महर्षि है। तो बताया है निर्ग्रंथ महर्षियों के ऐसे का मतलब जैसे छठी विभक्ति का बहुवचन है। इन महर्षियों के कहते कौन से महर्षि, जो कौन से निर्ग्रंथ जो संयम में अच्छी प्रकार से स्थित है, स्थिर है, दृढ़ है, जो बाह्य आभ्यंतर बंधनों से परिग्रहों से मुक्त है, जो 6 काया के जीवों की रक्षा करने वाले हैं, जो निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ के संबंध में भगवती सूत्र के अंदर 25वें शतक में निर्ग्रंथ का थोपड़ा आता है। निर्ग्रंथ का बड़े विस्तार से वर्णन आता है, जिसमें पुलाक है, बकुश है, कुशील है। कुशील के 2 भेद, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ जो वहां पर आया है 11वें और 12वें गुण स्थान में जो आत्माएं है, जब तक उन गुण स्थानों में रहते हैं तो उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। और सनातक, सनातक का मतलब जो 13वें और 14वें गुण स्थान में विराजमान आत्माएं हैं। ऐसे 5 प्रकार के निर्ग्रंथ कहे। तो जहाँ पर निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ महर्षियों के अणा इन्नम, एयम अणा इन्नम, एयम का मतलब एतद, जे अणा इन्नम अनाचीर्ण है। ऐसे इन महर्षियों के जे अनाचीर्ण है, जो अगली गाथाओं में जिनका वर्णन किया जाएगा। तो बताया है ऐसी महान आत्माओं के जो अनाचीर्ण है, उनका वर्णन किया जाएगा। ये प्रथम गाथा। अब द्वितीय गाथा। उदेसीयम गणम नियागम अविहरणीय राई भत्ते सीनाणेय गंध मल्लेय हीयणे। संक्षेप में पहले वर्णन करेंगे उदेसीयम, औदेशिक आहार आदि का त्याग। गणम कृत कृत, निर्ग्रंथ साधु के निमित्त से जो वस्तु कृति है आहार आदि, उसका सेवन। पहले औदेशिक कृत कृत जिनकी गणना की जा रही है, तो कहा है जो सारी चीजें, सारी बातें निर्ग्रंथ के लिए अनाचीर्ण है। नियागम, नियाग निमंत्रित भोजन, अभिहरणीय अभिहृत, जिस स्थान पर साधु साध्वी रुके हैं उस स्थान पर गृहस्थ कोई वस्तु लाए और वो लाई हुई वस्तु ले, तो ये अभिहृत अनाचीर्ण है। राई भत्ते रात्रि भोजन, सिनाणेय स्नान, गंध मल्ले गंध माल्य का प्रयोग, बीयणे पंखे आदि का प्रयोग, सन्निहि सन्निहि गीहि मत्थेय राय पिंडे किमिच्छाए, संवाहना दंत प्रहोयनाय, संपुच्छना देह पलोयनाय, सन्निहि संग्रह करना, गीहि मत्तेय गृहस्थ के पात्र में भोजन करना, राय पिंडे राज पिंड ग्रहण करना, किमिच्छाए जहाँ पर जे पूछा जाता है
कि आपको क्या चाहिए, और जो कहा जाता है वो दिया जाता है। लेकिन जहां पर राजपिंड और किम इच्छक को एक ही गिना है। संवाहना, अपने शरीर की मर्दन मालिश आदि करवाना, पग चप्पी करवाना, दंत पोहना, यह दांतों का प्रधावन, दांतों का धोना, संपुच्छना, गृहस्थों को सुख साता आदि पूछना, देह पलोयना, यह दर्पण में शीशे में अपने आप को देखना, अट्ठावय नालीय छत्तसय धारण अठाए, तेगिच्छं पाहना पाए, समारंभं च जोइनो। अट्ठावय, अष्टापद, ये जुए का वाचक है। जुआ खेलना, नालीय, नाली आदि के द्वारा शतरंज आदि खेलना, खेलना, छत्रसय धारण अठाए, छत्र का धारण, छाते का धारण करना, तेग इच्छं चिकित्सा करवाना, पाहना पाए, पैरों में जूते पहनना, समारंभं च जोइनो, अग्नि का समारंभ करना, से जायर पिंडं च आसंधि पली अंकाय, गिहंतर निसेचाय काय सुवट्टनाणीय, से जायर पिंडं च, शय्यातर पिंड, जिसके घर में रुके हैं, जिसकी आज्ञा से रुके हैं, उसके घर से गोचरी लेना। आसंधि, ऐसी कुर्सी पर बैठना जिसकी पलटेना संभव ना हो। पली अंकाय, पर्यंक, पलंग, पलंग आदि पर बैठना जिनकी पलटेना संभव नहीं है। गिहंतर निशिचाय, घरों के अंदर जाकर के बैठना। आगे गायस्थ उवट्टनाणीय, शरीर के मैल को दूर करने के लिए उवट्टन आदि का प्रयोग करना। गीनो भिया बढ़िया, साधु के गृहस्थ की भियावृत्ति सेवा करना। चाय आजीव बत्तिया, अपनी जाति आदि बता करके, अपने शिल्प आदि को बता करके भिक्षा लेना। तथा निवुड़ भोइतम, जो वस्तु अच्छी तरह से अचित नहीं है उसका भोजन करना। आउरस रणाणीय, मतलब आतुरता में, रोग आदि अवस्था में अपने भुक्त भोगों को याद करना, अपने सगे संबंधियों को याद करना दुख से घबरा करके। मूलय सिंह वीरेय उच्चु खंडे अनिबुड़े, कंदे मूले मूले सच्चिते फले धिय आमाए। मूलय अनिबुड़े, जो अपरिपक्व में आता है, जो अभी पूरी तरह अचित नहीं हुआ है। सचित सचित, आम आए, जे भी कच्चा है, जो अभी पक्का नहीं है, अचित नहीं हुआ है। मूलय, मूलक, मूली आदि। सिंह वेरेय, सिंह वेर, श्रृंग वेर अदरक के लिए आता है। उच्छु खंडे, इक्षु खंड, जो गन्ने की गनेरी है। अनिपुड़े, अचित, जो अचित नहीं है, अचित नहीं है, सचित है। कंदे, कंद, मूले, मूल। आगे सचित्ते फले, सचित फल। बीय आमाय, अपरिपक्व कच्चे बीज, इनका ग्रहण करना, ये सब अनाचीर्ण है। सो वच्चले सिंधवे लोणे, रोमा लोणेय आमाय, सामुद्रे पंसु खारेय, काला लोणेय आमाय। आमाय शब्द है देवी अपरिपक्व कच्चे के शब्द सचित के अर्थ में आता है। सो वर्चल, यह सच्ची खार है। सिंधवे लोणे, सैंधव नमक। रोमा लोणे, रोमान या रूम नमक। सामुद्रे, सामुद्रिक लवण। पंसु खारेय, पांसु खार, ये भी नमक की किस्में है। काला लोणेय, काला नमक। ध्रुवनेथि बमणेय, बत्थि बम गिरेयणे, अंजने दंत वणेय, काय भंग विभूषणे। ध्रुवनेति, धूप आदि का स्मेल के लिए धूप आदि लेना। बमणेय, शारीरिक बलिष्ठता के लिए बमन का सेवन करना, बमन करना। बत्थी कम्मे, शरीर की बलिष्ठता आदि के लिए बस्ती गर्म लेना, जिसको अनीमा कहा जाता है। वीरेयण, वीरेचन करना, जिसको देसी सामान्य भाषा में जुलाब पेट की शुद्धि करना। अंजने, आंखों में अंजन लगाना। दंत वणय, दातुन करना। काय भंग, शरीर की मालिश करना। विभूषणे, शरीर को विभूषित करना।
जे सारे 52 हुए, जे 52 अनाचीरण। इनके संबंध में कहा जाता है, उत्सर्ग मार्ग में तो इनका सेवन नहीं करना, जो पहले ही बताया था। मानव सेवन होता है, जो दोष लगा है तो आत्म शुद्धि के लिए उसका प्रायश्चित, आलोचना प्रायश्चित करके आत्मा शुद्धिकरण कर ले। तो पहले औदेशिक आदि इन दोषों का वर्णन, औदेशिक आदि शब्दों की जो व्याख्या है, कहते हैं निर्ग्रंथ साधु साध्वी को कहते हैं परिव्राजक, श्रमण, निर्ग्रंथ, तापस आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से गृहस्थों ने भोजन बनाया। अब उनके लिए भोजन बनाया है वो औदेशिक है। इस प्रकार का उद्दिष्ट भोजन निर्ग्रंथ साधु साध्वियों के लिए अग्राह्य, असिद्ध। आगे 5वें अध्याय में पिंडेशना में इसके संबंध में विशेष करके वर्णन आएगा कि निर्ग्रंथों के लिए, श्रमणों के लिए, पुण्य के लिए, दान के लिए, धनिकों के लिए, कितने लोगों के लिए भोजन बनाया है। तो दिया जा रहा है तो अपने निर्ग्रंथ मुनियों के लिए, साधु साध्वियों को निर्देश है कि ऐसा भोजन नहीं लेना। जहां पर क्या कारण अंतराय आदि दोष, दूसरों के अंतराय लगेगा, इसलिए वर्जित किया है। आगे आगे बताया कृत कृत, इसके 2 अर्थ बताए हैं। चूर्णी के अनुसार जो वस्तु खरीद कर दी जाए। वृत्ति के अनुसार जहां चूर्णीकार, इस दशमीकालिक सूत्र के 2 चूर्णीकार हैं। एक आचार्य श्री अगस्त्य सिंह जी और दूसरे चूर्णीकार आचार्य हैं। इनकी अलग अलग चूर्णियां हैं, जिनका नाम है आचार्य श्री चिन्नदास गणी मेहतर। जिनको चूर्णी व्याख्या का पता नहीं है, उसके संबंध में बता दूं, जे भाषा संस्कृत, प्राकृत और देशी भाषाओं से मिश्रित, ऐसी जिसको खिचड़ी भाषा कह देते हैं आजकल, पुरानी जो खिचड़ी भाषा है, जिसके अंदर प्राकृत के शब्द मिलते हैं, संस्कृत के मिलते हैं, उस समय के देशी भाषा के भी शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन ये चूर्णियां, जिनकी वर्तमान के बड़े बड़े विद्वान बड़ी महिमा गाते हैं कि यदि ये चूर्णियां ना होती तो कितने शास्त्रों के गहन अर्थ हमारे से ओझल हो गए होते। और इन चूर्णियों का प्रयोग स्थान स्थान पर जो आने वाले संस्कृत टीकाकार हैं, उन्होंने बड़े खुले हृदय से उनके पैरों के पैरे, कथाओं की कथाएं अपनी टीकाओं में ग्रहण की है। तो चूर्णिकार आचार्य श्री अगस्त्य सिंह जी और आचार्य श्री जिनदास गणी मेहतर हैं। और टीकाकार जो है, प्राचीन टीकाकारों में आचार्य श्री हरिभद्र जी का नाम आता है। उनकी बहुत प्रौढ़ टीका है, जहाँ मूल सूत्रों के ऊपर है, वहां पर नियुक्ति के ऊपर भी है। उन्होंने अपने अपने जो जो गुरुओं से प्राप्त उनको अर्थ थे, वो उन्होंने अपनी टीकाओं में लिखे हैं। तो बताया है कि चूर्णीकार के अनुसार कृत कृत का मतलब जो वस्तु खरीद कर साधु के निमित्त से खरीदी और दी, तो वो कृत कृत दोष है। वृत्ति के अनुसार जो वस्तु साधु के लिए खरीदी गई हो वह कृत है, और जो खरीदी हुई वस्तु से कृत बनी हुई हो वह कृत कृत है। कृत कृत दोष साधु के लिए उसमें होने वाली हिंसा की दृष्टि से वर्तनीय है, क्योंकि जो साधु के निमित्त से किया गया है, तो गृहस्थ जो है उसको तीर्थ समिति का बोध नहीं है, आने में जाने में साधु के निमित्त से आया गया कितना दोष लगा। तो जो निर्मल चरित्र के धनी आत्माएं हैं, अपना चरित्र निर्मल रखने के लिए वो सोचते हैं जो हमारे निमित्त से ऐसी वस्तु खरीदी हो, ऐसी वस्तु को हम नहीं लेंगे। तो इसलिए कहा है जो अनाचीर्ण है उन संतों का, उन महर्षियों का, उन्होंने ऐसी वस्तु को स्वीकार नहीं किया जो हमारे निमित्त से खरीदी गई हो। तो ये दूसरा दूसरा अनाचीर्ण है। आगे नियाग दोष। नियाग ये शब्द कहते हैं, अनेक स्थानों पर इसका प्रयोग हुआ।
और जो प्रयोग हुआ है कहीं किसी अर्थ में है, कहीं किसी अर्थ में है। तो जहां पर कहते हैं श्री आचार्य सूत्र में नियागठ्ठी शब्द आता है, सूत्र कृतांग में उत्तराध्ययन सूत्र में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वहां पर नियाग शब्द का प्रयोग है, मोक्ष अर्थ में हुआ है, संयम अर्थ में हुआ है, मोक्ष मार्ग, इन अर्थों में हुआ है। तो वहां पर जो अर्थ है वो प्रशस्त है, लेकिन जहां पर जो अर्थ है वह प्रशस्त नहीं है, जहां तो अनाचार के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। कहते हैं अनाचार के प्रकरण में नियाग एक प्रकार का आहार ग्रहण से संबंधित दोष है, जिसकी चूर्णियों में और टीकों में ऐसा अर्थ किया गया है। कहते हैं आदर पूर्वक निमंत्रित होकर किसी एक नियत घर से प्रतिबद्ध होकर प्रतिदिन भिक्षा लेना। कोई गृहस्थ आया, महाराज आपने हमारे घर रोज आना, हमारे रोज भोजन बनता है, आपने जरूर आना। तो ऐसे बड़े आदर से बेनती कर रहा है, उसे रोज आने की बेनती स्वीकार कर ली और वो रोज जाता है। ऐसा जो आहार है वो नियाग दोष से दूषित है। तो कहा साधु के लिए जो वर्जित है। तो कहते हैं जैसे कहा, जैसे किसी भावुक भक्त ने साधु से कहा, भगवान आप मेरे जहाँ प्रतिदिन भिक्षा लेने का अनुग्रह करना, मेरे पर कृपा करना। इसे स्वीकार कर भिक्षु उस भिक्षा को ग्रहण करता है, वहां नियाग नित्य पिंड दोष है। निमंत्रण में साधु को आहार अवश्य देने की बात होने से क्या क्या दोष लगते हैं? स्थापना का दोष लगते हैं कि साधु के निमित्त से भोजन बनाया और एक जगह रख दिया। दूसरा आधा कर्म, क्योंकि साधु के निमित्त से वो बनाया गया है, क्रीत है, साधु खरीदा भी जाएगा। प्रामित्य है, वो उधार भी दिया जा सकता है। कहते निमंत्रण देने वाले गृहस्थ के प्रति के राग भी होगा। जब राग होगा तो ना देने वाले के प्रति द्वेष भाव भी आ जाएगा। तो कहा ऐसे दोषों की संभावना होने से इस नियाग पिंड को सदोष कहा है कि ऐसा नहीं करना। लेकिन ये करते हैं तो अनाचीर्ण है, ऐसा आहार लेते है जो अनाचरित के रूप में है, महर्षियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो अब इसके आगे अभिहृत। अभिहृत का मतलब साधु के निमित्त उसे देने के लिए गृहस्थ के द्वारा अपने गांव घर आदि से उसके सन्मुख लाई हुई वस्तुएं लेना। इसमें आरंभवादी दोषों की संभावना है, क्योंकि गृहस्थ के आने जाने में जतना का ध्यान नहीं है। जतना का ध्यान न होने के कारण से वो वस्तु सदोष है, और इसके साथ साथ अपने प्रमाद बढ़ने का कारण है। जब अपने स्थान पर आई हुई वस्तु को साधु साध्वी स्वीकार कर लेंगे तो फिर गर्मी में गोचरी को कौन जाएगा? इतनी दूर घरों में भिक्षा के लिए कौन जाएगा? नहीं जाने के कारण से अपने स्थान पर ही लेने के कारण से प्रमाद बढ़ने की पूरी संभावना है। इसलिए हमारे महर्षियों ने इस बात को निषेध किया, ऐसा नहीं करना। ऐसा करना जो है वो अनाचरण, महर्षियों के द्वारा जो अनाचरित है, आचरित नहीं है। क्यों आचरित नहीं है? क्योंकि जहां पर दोष है। आगे रात्रि भक्त कहते रात्रि भोजन, रात्रि को भोजन खाना। कहते एक तो रात को भोजन खाना, लेकिन जहां पर आचार्यों ने विकल्प रखे हैं, कहते पहले दिन में लाया और अगले दिन में लाकर दूसरे दिन, मतलब पहले दिन में लाकर दूसरे दिन में खाना। ये पहला विकल्प है, पहला भांगा है। दूसरा है दिन में लाकर रात्रि में खाना, रात्रि में लाकर के दिन में खाना, और रात्रि में लाकर रात्रि में खाना। ये चारों ही विकल्प रात्रि भोजन दोष के अंतर्गत होने से वर्जनीय है, ये अनाचरित है। आगे कहा है स्नान। स्नान दो प्रकार का है, देह स्नान, सर्व स्नान। दोनों ही तरह के स्नान अहिंसा की दृष्टि से वर्जित है, तो ये स्नान भी अनाचीर्ण है। आगे कहा है गंध माल्य। गंध इतर आदि सुगंधित पदार्थ और माल्य पुष्प माला, फूलों की माला, इनका सेवन करना। गंध और माल्य दोनों शब्दों को जहाँ पृथक पृथक प्रयोग है, पृथ्वी काय, वनस्पति काय आदि जीवों की हिंसा, विभूषा और परिग्रह आदि की दृष्टि से
जे क्या है, वर्जित है, इन जे अनाचरित अनाचरणीय है। आगे कहा है बीजन, बीजन कहते हैं व्यजन, व्यजन का मतलब पंखा, ताड़ वृंत, ताड़ पत्तर, वो बड़ा होने के कारण से व्यजन, म्यूर पंख आदि किसी से भी हवा करना, हवा लेना, जहाँ कोई वस्तु गर्म है उसको ठंडा करने के लिए हवा करना व्यजन दोष है। ऐसा करने से एक तो सचित वायु की हिंसा होती है और उस सचित वायु के उस प्रेशर में, दबाव में आने वाले दूसरे जीव हैं उनका भी घात होता है। इसलिए कहा है देवी क्या है, अनाचरित अनाचीर्ण है, सदोष होने के कारण से साधु साध्वी के लिए वर्जित है। आगे कहा है सन्निधि, सन्निधि का अर्थ है संचय, संग्रह करना, खाद्य वस्तुओं का, औषधि, औषध भेषज आदि का लेश मात्र या लेप मात्र भी संचय ना करे, ऐसी शास्त्र आज्ञा है। ये सब जो आज्ञा है साधु के जीवन में प्रमाद ना आए, अप्रमत्तता बनी रहे, पराक्रमी बना रहे, आलस ना आए, इसलिए तो कहा कि खाद्य वस्तुएं तथा औषध भेषज आदि का लेश मात्र या लेप मात्र भी संचय ना करे, ऐसी शास्त्र की भगवान की आज्ञा है। जहां तक कि भयंकर दुसाध्य रोगात्मक उपस्थित होने पर भी औषध आदि का संग्रह करना वर्जित है। संग्रह करने से वृद्धि या लोभ वृद्धि बढ़ती है। आगे कहा गृही मत्ते, गृही अमत्र, गृहस्थ के बर्तन में भोजन या पान, भोजन पानी करना, उसका उपयोग करना अनाचीर्ण है। ये इसलिए है, गृहस्थ बाद में उन बर्तनों को सचित पानी से धोएगा तो उसमें जल का आरंभ होगा। जल जत्र तत्र इधर उधर गिरा देने से अयतना होगी, उससे जीव हिंसा होगी। इसलिए गृहस्थों के बर्तन में भोजन पान करने वाले को आचार भ्रष्ट कहा है। दूसरे गृहस्थ के बर्तन धातु के होते हैं, जो खो जाने या चुराए जाने पर उसकी क्षति पूर्ति करना साधु के लिए कठिन होता है। तो कहा कि गृहस्थी के पात्र में भोजन नहीं करना। आगे राजपिंड की मिच्छक कहते हैं 2001 अनाचारी मूर्धाभिषिक्त राजा, जिसको राज्याभिषेक हुआ है, वहां से आहार लेने में अनाचीर्ण इसलिए बताया। अनेक राजा अव्रती होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनके जहां भक्ष्य और भक्ष्य का विवेक प्राय नहीं होता। दूसरे राजपिंड अत्यंत गृष्ट होने के कारण साधु उसको खाएगा तो उसकी विकृति का कारण बनेगा, इसलिए ये वर्जित है। इस दृष्टि से मुनि के रस लोलुप, क्योंकि वह स्वादिष्ट भी होगा, गृष्ट भी होगा, रसों का सेवन करने से रसों की ओर वृद्धि होगी, रस लोलुपता आएगी, जिससे संयम भ्रष्ट होने का खतरा है, इसलिए ये वर्जित कहा है। दूसरी बात की निश्चय का अर्थ है, जिन दानशालाओं में तुम कौन हो, क्या चाहते हो, कैसे आए हो, ये पूछ करके आहार दिया जाता है, उसे ग्रहण करना अनाचीर्ण है। क्योंकि एक तो उसमें उद्दिष्ट दोष लगता है, क्योंकि वो निमित्त जो भिक्षु आदि हैं उनको निमित्त लेकर के वो भोजन बनाया गया है। दूसरे भिक्षा के दोषों से बचने की संभावना नहीं रहती वहां पर। दोनों चूर्णियों के अनुसार राजपिंड और किमिच्छक ये दो अनाचार न हो करके एक अनाचार मानना है। राजा जाचक को वह जो चाहता है देता है, वहां किमिच्छक राजपिंड नामक अनाचार है। निषेध चूर्णी में बताया है, सेनापति अमात्य पुरोहित श्रेष्ठी सार्थवा सहित जो राजा इनके साथ राज्य भोग करता है उसका पिंड ग्रहण करना, उपभोग करने से चातुर्मासिक प्रायश्चित आता है। आगे संबाधन, संवाहन, इसका अर्थ है मर्दन, मसलना, जानी, शरीर दावना, दबवाना, ये दोनों ही रागवर्धक हैं। इसके 4 प्रकार हैं, जैसे कि हड्डी के सुख के लिए, मांस के सुख के लिए, त्वचा के सुख के लिए, रोमों के, इन चारों को जो सुख प्रद या आनंद प्रद हो गए संवाहन ये कहा जाता है। ये भी क्या है, अनाचीर्ण है। आगे संपृक्षणा, इसके 2 रूप हैं। कहते संपृच्छा, गृहस्थ से अपने अंगों पांगों की सुंदरता के बारे में पूछना, गृहस्थों से सावध्य आरंभ संबंधी प्रश्न पूछना, गृहस्थों से कुशल क्षेम पूछना, आप कैसे हो,
रोगी से तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो इत्यादि कुशल प्रश्न पूछना, अमुक ने जे कार्य किया या नहीं, या दूसरे व्यक्ति से पूछवाना, संप्रोषक या संप्रोषना, शरीर पर गिरी हुई रग को पहुंचवाना, इसे सावत्य या असत्य विभूषा आदि के पोषक होने से अनाचार कहा है। जैसे गृहस्थों से पूछते हैं आप कैसे हैं, कहते बिल्कुल ठीक हूँ, कहते बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, और उसमें उसने कहा बिल्कुल ठीक हूँ, जहाँ झूठ का दोष लगा, झूठा असत्य वचन बोला और उसके बोलने में निमित्त कौन बना, वो साधु साध्वी बने। इसलिए कहा जाता है निर्दोष चर्या वाले साधु साधियों को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने जहाँ पर झूठ आदि का सम्मिश्रण हो। बोलने वाले, उत्तर देने वाले को असत्य आदि का दोष लगता है और पूछने वाला उसमें प्रेरक बनता है। तो इसलिए कहा है गृहस्थों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछने जिसका उत्तर आरंभ समारंभ की भाषा में हो, या जिसके उत्तर में पाप का मिश्रण हो। आगे कहा देह प्रलोकन, दर्पण, पात्र, पानी, तेल, मधु, घृत, जहाँ अपना प्रतिबिंब पड़ता है। ये कई चीजें हो सब, मधु है, घृत है, मणि है, तलवार है, राव है, ये सारे शास्त्रों में शब्द आते हैं। तो कहा कि चेहरा आदि देखना देह प्रलोकन है। कहते हैं निषेध सूत्र में निर्ग्रंथ के ऐसा करने पर प्रायश्चित का विधान है। कहते इससे क्या होगा, कहते सुंदर है तो गर्व आने का अभिमान है, मैं बड़ा सुंदर हूँ, जो सुंदरता नहीं है तो गिलानी आएगी। तो कहते सुंदर है चाहे कुछ है, इस देह से क्या लेने, इस सुंदरता से कोई किसी काम, इससे तो कोई काम बनने वाला नहीं है। इस देह से ज्ञान दर्शन चरित्र की सम्यक आराधना हो रही है, यही सबसे बड़ा इसमें लाभ है। अब कहते हैं सुंदर है तो अभिमान आएगा, नहीं सुंदर है तो ये कोशिश करेगा मैं क्या करूं जिससे मेरा सौंदर्य बढ़े। तो इसलिए ना देखे ना ऐसी संभावना हो, इसलिए कहा है कि शीशे आदि में, दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब को ना देखा जाए। मानो ऐसा प्रसंग हो तो अपने आप को वहां से हटा दे। आगे अट्ठा भाई, इसके दो रूप हैं, तीन अर्थ, अष्टापद, द्यूत अथवा विशेष प्रकार का द्यूत, शतरंज। अर्थपद गृहस्थ के आश्रित अर्थ नीति आदि के विषय में बताना, गृहस्थ को सुभिक्ष दुर्भिक्ष आदि के विषय में भविष्य कथन करना, सूत्र के तंत्र के अनुसार प्राणी हिंसा जनक शास्त्र या कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि या द्यूत क्रीड़ा विशेष का नाम अष्टापद है, उसे सिखाना अनाचार, ये मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं। अब ऐसा सिखाने के कारण से ये ठीक है लोग आकृष्ट हो जाएंगे, उनका आना जाना बहुत हो जाएगा, धर्म की बात की तो संभावना नहीं, लेकिन अपने जीवन में प्रमाद और शास्त्र स्वाध्याय से, अपनी ध्यान से, अपनी साधना से उतना ही क्या होगा, वहां प्रमाद आएगा, उसमें अंतराय आएंगे, विघ्न आएंगे, रुकावट आएगी। तो इसलिए शास्त्रकार कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं करने, साधु को करता है तो साधु के लिए जो अनाचरित है, जो लक्ष्य में बाधक है, रुकावट डालने वाले, कर्म बंध का कारण है। नालिका का बताया है, द्योत का ही एक विशेष प्रकार है जिसमें पासों को नालिका के द्वारा डालकर जुआ खेला जाता है। छत्र धारण निष्प्रयोजन, कहते हैं वर्षा, आतप, महिमा, शोभा, बड़प्पन, प्रदर्शन आदि के कारणों से छत्र धारण करना अनाचार है। किंतु स्थविर कल्पी साधु के लिए प्रगाढ़ रोग आदि की अवस्था में स्थविर, वृद्ध, अशक्त, ग्लान के लिए छत्र धारण करना अनाचार नहीं है, जे अपवाद है। आगे चिकित्सा के संबंध में बताया है, कहते चिकित्सा कितने शास्त्रों में तो बिल्कुल ना की है, जैसे कहा है कि चिकित्सीय व्याधि का प्रतिकार, उत्तराध्ययन, आचारण सूत्र, सूत्र गीताम, प्रश्न व्याकरण आदि शास्त्रों का मुख्य स्वर निर्ग्रंथ साधु साध्वी के लिए चिकित्सा ना करना, ना कराना, चिकित्सा का अभिनंदन तक नहीं करने को कहा कि चिकित्सा का अभिनंदन भी नहीं करना। प्रश्न कहते प्रश्न उठता है कि श्रमणोपासक के वार में व्रत में साधु को औषध भेषज से भी प्रतिलाभित करने का विधान है। यदि साधु ने चिकित्सा करानी ही नहीं तो फिर वो औषध भेषज भी नहीं लेगा, जब नहीं लेगा तो फिर
श्रावक श्राविका के व्रत में कैसे आ गया? इसका मतलब वो औषध बेशक ले सकता है, तो इसका मतलब अपना इलाज भी करा सकता है। तो जहां बताया है कि यदि चिकित्सा करना कराना अनाचीर्ण है, तो जत्र तत्र निगंतों के औषधोपचार एवं रोग शमन की चर्चा भी तो मिलती है। कैसे ज्ञाता धर्म कथा में शेलक राजऋषि का वर्णन आता है। ये ठीक है, बाद में वो ढीले पड़ गए, लेकिन वर्णन तो कहा है, निर्दोष औषधि से मैं इनका उपचार कराऊंगा। पुंडरीक अध्ययन में कंडरीक के भी उपचार का वर्णन आता है। तो कहा है कि जो निर्दोष औषध उपचार रोग शमन की चर्चा जो मिलती है, उसके साथ उसकी संगति कैसे होगी। इस परंपरागत अर्थ इस प्रकार किया गया कि जिन कल्पी मुनि के लिए तो चिकित्सा कराना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, लेकिन वो चाहे कैसा भी रोग क्यों ना हो, वो तो चिकित्सा नहीं करते। लेकिन सविर कल्पी जो मुनि है, बेहद विधि पूर्वक निर्वध्य उपचारों से चिकित्सा करना कराना उनके लिए निषिद्ध नहीं है। मान लो किसी प्रकार का उसमें दोष लगता है, तो उसके बाद अपने आचार्य हैं, अपने गुरुजन हैं, उनके आगे स्वस्थ होने पर अपनी आलोचना निंदना करके प्रायश्चित लेके अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं। यहाँ पर जे बात आती है, जिस बात में ज्यादा लाभ हो थोड़ा नुकसान हो, तो ज्यादा लाभ के लिए कुछ समय के लिए थोड़ा नुकसान सह लेते हैं कि हमारा जीवन होगा, हम ज्यादा से ज्यादा धर्म साधना करेंगे, तप करेंगे, संयम पालेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सेवा करेंगे, जे हमारे को धर्म लाभ मिलेगा। और यदि उपचार नहीं कराते हैं तो असमाधि है, उसको सहने की क्षमता नहीं है, तो आरत या रौद्र ध्यान आता है, जिसके कारण कर्मों का बंध होता है, बेचैनी और शांति होती है। तो कहा उससे कर्म बंध से बचने के लिए कुछ समय के लिए वो चिकित्सा स्वीकार कर लेते हैं। पहले तो निर्दोष मानो चिकित्सा कराते समय किसी भी दोष का सेवन हुआ हो, तो बाद में अपनी निंदना आलोचना के द्वारा प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करके वे आराधकता की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन कहा है कि आगे बताया है, किंतु कंद मूल फल फूल बीज हरित वनस्पति छाल आदि का उच्छेदन करके उसे पकाकर मुनि की सावध्य चिकित्सा करनी करानी नहीं चाहिए। इस दृष्टि से सावध्य चिकित्सा करना कराना ही अनाचार है। इसके अतिरिक्त शरीर को बलवान पुष्ट बनाने के लिए घृतपान आदि आहार विशेष करना, रसायन आदि सेवन करना भी अनाचीर्ण है। सूत्र के ढंग में इसका सर्वथा निषेध किया है। चिकित्सा का एक अर्थ है वैद्यक वृत्ति। वैद्यक वृत्ति का मतलब गृहस्थों की चिकित्सा करना भी है, जो कि अनाचीर्ण है। अब गृहस्थ है, बीमार है, भाई तुम ये दवाई ले लो, तुम ये दवाई ले लो, तुम ठीक हो जाओगे, उसने ये दवाई ली थी वो ठीक हो गया था, ये भी ऐसी वृत्ति साधु को नहीं कल्पती करते हैं। तो ये साधु के द्वारा ये अनाचरित है, नहीं इनका सेवन करना। आगे बताया उपानत धारण। उपानत जूते को कहते हैं। इसके चार पादुका, पादरक्षिका, पादत्राण और पैरों के मोजे। निष्कर्ष यह है कैसे काठ लकड़ी के चमड़े आदि के जूते धारण करना साधु के लिए सर्वथा अनाचरणीय। जिनदास गणी मेहतर एवं आचार्य श्री हरिभद्र सूरी के अनुसार शरीर को की अस्वस्थ अवस्था में पैरों के या आंखों के दुर्बल होने पर आपातकाल में, इसको आजकल इमरजेंसी कह देते हैं, जूते चमड़े या काठ के सिवाय, मतलब कि इनके सिवाय धारण किए जा सकते हैं। आगे ज्योतिषमारंभ। ज्योतिषमारंभ अग्नि का जलाना, ज्योति अग्नि, उसका समारंभ करना अनाचीर्ण है, क्योंकि अग्नि को उत्तराध्ययन में अत्यंत प्राणी नाशक, सर्वत्र फैलने वाली और अति तीक्ष्ण, प्राणियों के लिए आघातजनक, प्रापातकारी, कहते जिसकी चारों ओर धाराएं हैं, ऐसा शस्त्र कहा है। अग्नि के आरंभ को दुर्गति वर्धक दोष मानकर उसका आजीवन साधु वर्ग उसका त्याग करे। अग्नि समारंभ में अग्नि के अंदर उसके समस्त रूप, अंगार है, मुरमुर है, अर्ची है, ज्वाला है, इन सबका वर्णन आगे आएगा। अलात है, शुद्ध अग्नि है, उल्का आदि सभी आ जाते हैं। मतलब इनका इस अग्नि से आहार आदि पकाना, पकवाना, अग्नि जलाना, जलवाना, प्रकाश करना,
बुझाना आदि भी ज्योति समारंभ अनाचार के अंतर्गत है। अग्नि कायिक जीवों की हिंसा होती है, इसलिए जो साधु साध्वी के लिए अनाचरण अनाचरित इनका आचरण नहीं किया। आगे शय्यातर पिंड जिसकी आज्ञा लेके जिस स्थान में रुके हैं तो उसके घर से गोचरी आदि नहीं लेना। इसके संबंध में कहा जाता है शय्यातर के वहां रहेंगे, शय्यातर को जो होगा, अरे इनको जहाँ रोकूंगा भी इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और व्यवस्था करने के कारण से कितने लोग ऐसे हैं उस व्यवस्था को निर्वाह करने में समर्थ नहीं होते, इसलिए स्थान में दुर्लभता आ जाती है, स्थान मिलना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं स्थान दुर्लभ है, तो वहां पर ये नियम रखा। वैसे ये अनादि नियम है साधु साध्वी के लिए शय्यातर पिंड नहीं लेना, और उसके मूल में यही कहा जाता है कि भोजन सुलभ है, स्थान दुर्लभ है। जब स्थान दुर्लभ है, स्थान तो मुश्किल से मिलता है। मान लो एक घर से हम भोजन नहीं लेते हैं, सारा दाम खुला है, अब वो चाहता है कि मेरे को भी भोजन का, कितने लोग कहते हैं हमें भी भोजन का लाभ मिलना चाहिए, तो वहां पर कहा जाता है कि भोजन का लाभ लेना तो आपके स्थान पर नहीं रुकेंगे, कहीं और रुकेंगे, लेकिन भोजन में इतना लाभ नहीं है जितना स्थान देने में आपको लाभ होगा, क्योंकि दुनिया के लोग तो लाभ के लिए ही चलते हैं। कहा जहाँ पर हम रहेंगे, जहाँ स्वाध्याय करेंगे, धर्म ज्ञान होगा, तपस्या होगी, जहाँ धर्म प्रभावना होगी, गृहस्थ आएंगे वो भी सामायिक संबर करेंगे, धर्म चर्चाएं होंगी, जहाँ पर कितनी तपस्या होगी, वे सारे किसके कारण से आपने स्थान दिया, तो इसके कारण से हमारी साधना, गृहस्थों की साधना कितनी निर्दोष चल रही है। तो कहा जाता है गृहस्थ की आज्ञा से, मतलब के जहाँ रुके हैं उसके घर से आहार आदि नहीं लेना। इसके संबंध में कितने आचार्यों की अलग अलग धारणा है। कोई तो कहते हैं जैसे उस स्थान में प्रवेश किया वहीं से उसी समय से क्या है उसके आहार पिंड का केवल कट्टा आदि ये चीजें ले सकते हैं, लेकिन आहार आदि नहीं ले सकते। कोई कहते हैं जिस समय आज्ञा लेनी है तब से, किन्हीं का ऐसा है कि शाम के समय से, कोई कहते हैं एक पहर बीतने के बाद, कोई दो पहर के, कोई तीन पहर, अपनी अपनी व्यवस्थाएं। लेकिन वर्तमान में जो हमारे चलता है कि जिस समय शाम का प्रतिक्रमण किया है उसके बाद नहीं लेना, उससे पहले ले लेते हैं, और जिस समय आज्ञा वापिस कर दी है तो उसके बाद ले सकते हैं। जो अपने अपने संघों के अलग अलग समाचारी हैं, उनके जो व्यवस्थाएं बनाई है उसके अनुसार चलना। तो जहाँ कहा है कि शय्यातर पिंड का सेवन नहीं करना, शय्यातर पिंड सेवन करना ये क्या है, अनाचरण है। आगे का है आसंदी। आसंदी जो है, ये आसंदी एक प्रकार का बैठने का आसन है, बैठ जो कि मांची है, खटिया है, पीढ़ी है, बैंच की कुर्सी है, ये आसंदी है। कहते हैं जिसकी बैठना इसलिए वर्जित है क्योंकि इसकी पलडेना नहीं होती, बैठने से वो हिलती है, उसके बीच में कोई जीव हो, बैठने से वो हिलेगा, दबेगा, मर सकता है, गिरादना होगी, इसलिए कहा है कि इनका इनका सेवन वर्जित है, इनका सेवन अनाचीर्ण है। आगे पर्यंक है, पर्यंक में भी ये पलंग आदि ये सोने के काम में आए उसे पर्यंक कहते हैं। आसंदी, पलंग, खाट, मंच, आशालक, निशत्या आदि का प्रतिलेखन होना अत्यंत कठिन है। इसमें गंभीर चित्र होते हैं, इनमें प्राणियों का प्रतिलेखन संभव नहीं होता, इसलिए सर्वज्ञ भगवंतों ने वचन को मानने वाला जो है ना, इन पर ना बैठे, ना इनके ऊपर सोए, इनका सेवन ना करे, तो इसलिए इनका सेवन वर्जित है। इसका त्याग कहा कि इनका सेवन नहीं करना, इनका सेवन अनाचरित अनाचीर्ण है। आगे गृहांतर निषत्या, गृहस्थों के घर में नहीं बैठना। अब इसके संबंध में चूर्णी और टीका में इस अर्थ किया है घर में अथवा दो घरों के अंतर में, क्योंकि एक तो गृहांतर, गृह घर के अंदर, एक गृहांतर गृहियो अंतर, दो घरों के बीच में छोटी गली है, ऐसा कोई स्थान उसमें बैठना। तो कहा है कि उत्तराधीन सूत्र की तांग आदि में गृहांतर का अर्थ किया है कि पर गृह, स्वगृह, उपास्य या स्थानक से भिन्न अलग जो पर गृह जानी गृहस्थ का घर। 10वीं काले के 5वें अध्ययन में कहा गया है गोचरी में प्रविष्ट मुनि कहीं ना बैठे, जहाँ कहीं का अर्थ किया है कि किसी घर, देवालय में, सभा, प्याऊ आदि में। बृहत्कल भाष्य में गृहांतर के दो प्रकार बताए हैं,
सद्भाव गृहांतर दो घरों का मध्य और असद्भाव गृहांतर एक ही घर का मध्य। इसका निष्कर्ष है गोचरी करते समय किसी गृहस्थ के घर में जब सभा प्रपा आदि व दूसरे के घर में दो घरों के मध्य में कहते हैं वृद्ध, रोगी और तपस्वी इनको छोड़ करके बाकी मुनियों के लिए बैठना अनाचार है। अनाचार बताने का कारण यह है कि इसमें ब्रह्मचर्य पर विपत्ति आती है, प्राणियों का वध होता है, जो दीनहीन भिक्षार्थी है, भिखारी है, उनमें बाधा पड़ती है, गृहस्थों के क्रोध का कारण बनता है और ये कुशील वृद्धि का कारण है, इसलिए कहा नहीं बैठना। लेकिन तीन का अपवाद रख दिया कि वृद्ध है, इनके लिए इतना लंबा ना चढ़ना पड़े, थोड़ी देर विश्राम करना पड़े, कोई रोगी है उसका अपवाद बताया है, जहाँ कोई तपस्वी है, तपस्या के कारण शरीर अत्यंत कृश हो गया है तो कहते हैं थोड़ी देर बैठते हैं फिर उसके बाद चल पड़े, जैसे ही थोड़ा आराम महसूस वहां चल पड़े, लेकिन इनका बैठना वो आपत्तिजनक नहीं है जितना दूसरों का। तो इसलिए दूसरों के लिए कहा कि ऐसे स्थानों पर नहीं बैठना। गातर समुद्रवर्तन, इसका अर्थ है कि कहते हैं कि अपने शरीर को उवटन आदि लगाना, संयमी साधु चूर्ण कलक लोतर आदि सुगंधित पदार्थों का अपने शरीर के ऊपर उवटन पिट्ठी आदि के रूप में जे न लगाए, कदाचित सेवन नहीं करते क्योंकि शरीर विभूषा सावध्य बहुल है, इससे गाढ़ कर्मों का बंधन होता है। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी के लिए अपनी आत्मा की विभूषा का ध्यान रखें, अपने शरीर की विभूषा का नहीं। इतना समय इधर विभूषा में चला जाता है, यदि वही समय स्वाध्याय में जाए, अपने आत्म ध्यान में, धर्म ध्यान में जाए, किसी की सेवा में जाए, साधु सती ऐसी सेवा में जाए, कितना महान निर्जरा का कारण होगा। और ये विभूषा अपने अभिमान का कारण, दूसरे के विकृति का कारण बनने के कारण से किसी में जब विभूषित अवस्था में देखें तो कितनों के लिए अश्रद्धा का कारण भी बनता है। तो इन सब दोषों को देखते हुए कहा कि विभूषा से बचना, विभूषा करे तो ये क्या है, अनाचार है। आगे गिनो बिया बढ़िया कहते गृहस्थी बियावृत्ति, इसके दो रूप में है। एक तो गृहस्थ का व्यापार, उनका काम करना, उनके उपकार के लिए उनके कर्म, कृषि व्यापार आदि को स्वयं करना और संयम का अनुमोदन करने वाला गृहस्थ का प्रीतिजनक उपकार करना। आगे चौथा बताया गृहस्थों के साथ अन्न पानी आदि का समविभाग करना, गृहस्थों का आदर करने में प्रवृत्त होना। ये एक पहला गृहस्थ उनके कार्यों से संबंधित हो गया। दूसरा बियावृत्ति, गृहस्थ बियावृत्ति गृहस्थ की शारीरिक सेवा शुश्रूषा करना, गृहस्थ को दूसरों से जहां से आहार पानी आदि लाकर देना, गृहस्थ से शारीरिक सेवा लेना, ये सब क्या है, साधु के लिए वर्जित है। ये संयम के पोषक नहीं, संयम में ढीलापन लाने वाले, शीतलता लाने वाले कार्य हैं। तो इसलिए कहा है कि ऐसे कार्य साधु के लिए अनाचीर्ण है। आगे आजीव वृत्ति का, इसके संबंध में कहा है कि अपनी जाति आदि बता करके अपना जाति कुल गण कर्म शील प्रताप श्रुत जिनको सुन करके दूसरे के मन में लगाव पैदा हो जाए, अपनापन पैदा हो जाए। जब अपनापन पैदा हो जाएगा, अब उसको विवेक नहीं है, फिर वो सोचेगा अवसर मिला हम इनकी सेवा करें, ये करें, तो ये सारा साधु जीवन को दूषित करने वाली चीजें हैं। तो ये भी इसको बताएं, ऐसा नहीं। अज्ञात कुल की भिक्षा साधु के लिए आती है, जहाँ अपने जानते नहीं है ऐसे स्थानों पर, या ऐसे भिक्षा के लिए जाना जहाँ के किसी को पता ना हो। ऐसे इन बातों का जितना ध्यान रखेगा तो उसकी गोचरी आदि उतनी ही क्या होगी, निर्दोष होगी। आगे बताया तप्ता निवृत्त भोजित्व तप्ता निवृत्त भोजिता, इसका मतलब यह है कि तप्त और अनिर्वृत्त दोनों बातें हैं, जिसको मिश्र कहा जाता है। उसका कुछ अंश तो अचित है, कुछ सचित है। ऐसा होने के कारण से जैसे मिश्र जल है, वनस्पति है, इनके लिए हुआ है, तो ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना। जो अपनी शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए कि ये अचित हो गया है, उसी को स्वीकार कर सकता है। जहां पर सचित अचित दोनों हो, ऐसी वस्तु को स्वीकार नहीं करना, करता है तो वो अनाचरण अनाचार है। और शरणानीय, इसके कहा है कि भूख आदि से पीड़ित होने पर पूर्व भुक्त वस्तुओं को याद करना,
देखो पहले में ऐसा होता था, साधु जी में आगे भूख सहनी पड़ती है, पूर्व भुक काम क्रीड़ा का स्मरण करना, रोगातुर होने पर माता पिता आदि का स्मरण करना। आगे ये पहला अर्थ। दूसरा है आतुर, ये आतुर समरणानी। फिर आगे आतुर शरणानी, शत्रुओं द्वारा पीड़ित या भयभीत गृहस्थ को शरण देना। रोगन होने पर स्वयं आतुराल्य, आतुरालय मतलब आरोग्यशाला, हॉस्पिटल आदि में स्वयं प्रविष्ट होना, भर्ती होना। शत्रुओं से अभिभूत को शरण देना। ये अनाचार इसलिए है कि जो साधु स्थान देता है, जो साधु स्थान देता है उसे अधिकरण का दोष लगता है, साथ ही उसके शत्रु के मन में भी द्वेष उत्पन्न होता है कि देखो इसने मेरे शत्रु को सहारा दिया, इसलिए ये भी मेरा शत्रु है, वैर भाव बढ़ेगा। तो इसलिए कहा है, लेकिन जहां पर ज्यादा करके जी आता है दुख तकलीफ में आने पर अपने परिवार आदि को, जो अपने नजदीक लोग हैं उनको याद करना, यदि वो होते वो मेरी सेवा करते, ऐसा करते। तो इस प्रकार ये भी अनाचरण है। तो आगे बताया है इक्षु खंड, इक्षु खंड और निवृत्त। कहते हैं ईक में दो कोर मौजूद हो तो उसके बीच का खंड जो है ना वो सचित होने के कारण से वो वर्जित है। ऐसे कंद मूल बीज ये सारे क्या है, सचित का जहां पर निषेध किया है। जो सचित है उनका उनका सेवन अनाचरण है। सोबरचल आदि ये लवण है, जैसे सैंधव नमक, सेंधा नमक, रोमा नमक, समुद्री नमक, पांसु क्षार, काला लवण, ये सारे क्या है, नमक है। जो सचित है उनका परित्याग कहा है। आगे ध्रुवनेति, ध्रुवनेति इसके 3 रूप है। धूम नेत्र, मस्तिष्क पीड़ा का रोग ना हो, इस दृष्टि से धूम्रपान करना देवी सर्वथा वर्जित है। धूमवर्ती, धूमपानार्थ उपयुक्त होने वाली वर्ती श्लाका रखना, उस वर्तिका का एक पार्श्व घी आदि स्नेह से चुपड़ कर धूम नेत्र पर लगाना और आंखों पर लगाना। दूसरे पार्श्व पर आग लगाई जाती है। जो धूम पान खांसी आदि को मिटाने के लिए वर्तिका, जैसे सिगरेट आदि पीना है, ये सर्वथा साधु के लिए वर्जित है। धूपन रोग, शोक आदि से बचने के लिए, मानसिक आह्लाद के लिए धूप का प्रयोग करना। अपने वस्त्र, शरीर या मकान को धूप से सुवासित करना, ये सब साधु के लिए अनाचरण। आगे बताया है विरेयन, विरेचन के 3 बमन, वस्तीकरण, विरेचन। बमन ऊर्ध्व विरेक है, मतलब बमन वोमिटिंग करना। वस्तीकरण है मध्य विरेक, विरेचन अधो विरेक। मदन, मदन बमन, मदन फल आदि के प्रयोग से आहार को बाहर निकालना, मतलब इसको खा करके बमन हो जाता है, पेट साफ होता है उससे। और कहा है कि निकालना पौष्टिक औषधि सेवन के पूर्व बमन करना, पेट को साफ करते हैं इसमें। बस्तीकरण, इसमें अनीमा आदि लिया जाता है। आगे विरेचन, दवाई लेकर के पेट को साफ करने के लिए। जो लाभ लेकर के मल निकालना, ये तीनों आरोग्य प्रतिक्रम है। तो कहा जाता है प्राश्चित सूत्र के अनुसार आरोग्य प्रतिक्रम की दृष्टि से, रूप बल आदि को बनाए रखने की दृष्टि से वमन आदि करना अनाचरण निषिद्ध है। कहते हैं अपने आप को बलिष्ठ बनाने की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो सर्वथा वर्जित है, अनाचरण। लेकिन रोग आदि के कारण से ये करने पड़ते हैं, तो जहां पर जो दोष लगा है उसकी आलोचना, अपवाद मार्ग का सेवन होने के कारण से फिर आलोचना आदि प्राश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर ले। आगे दंत बने, दंत बने दांतों को वन जानी वनस्पति या वृक्ष जन्य काष्ठ से साफ करना, जैसे गांवों में भी देखा जाता है। ऐसे आजकल ब्रुश चल पड़ा है, लेकिन पहले दातन आदि करते थे, उससे दांतों की सफाई करते थे। मंजन आदि से दांतों को साफ करना। दंत वर्ण, दांतों को मिश्री आदि लगा करके रंगना, दांतों को विभूषित करना। कहा विभूषा की दृष्टि से सर्वथा वर्जित है। सफाई की दृष्टि से दांत ना खराब हो तो इसकी बात अलग है। तो कहा जाता है जहाँ विभूषा की दृष्टि से है उसका तो परित्याग है, बाकी अपना विवेक है। गात्राभ्यंग, विश्लेषण,
शरीर का तेल, घी, वसा, चर्बी, नवनीत, मक्खन आदि से मालिश, मर्दन करना भिक्षु के लिए प्रायश्चित योग्य अनाचरणीय कर्म है। ऐसा निश्चित सूत्र का विधान है। आगे विभूषा, शरीर को वस्त्र, आभूषण आदि से मंडित करना, केश प्रसादन करना, दाढ़ी, मूंछ, नख आदि को श्रृंगार की दृष्टि से काटना, शरीर की साज सज्जा करना आदि विभूषा है। विभूषा ब्रह्मचर्य के लिए घातक है। इसी शास्त्र में विभूषा को 18वां वर्ज्य स्थान बताया है। आत्मद्वेषी, जो आत्मा की द्वेषना करने वाला साधक है, कहते हैं उसके लिए विभूषा तालपुट विष के समान कही है। और उत्तराधीन सूत्र के 9वीं ब्रह्मचर्य गुप्ती के संदर्भ में कहा, विभूषा करने वाला साधु स्त्री जन द्वारा प्राथमिक हो जाता है। स्त्री द्वारा विभूषित होने के कारण से उसके ब्रह्मचर्य में शंका, आकांक्षा आदि जो दोष आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विभूषा का परित्याग करे। विभूषा जो है ये अनाचीर्ण है। इस प्रकार के 52 अनाचीर्णों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 5 गाथाएं और हैं 6 गाथाएं और हैं, उनके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयत्न। विशेष कोई सूचना तो नहीं है। आप सभी मंगल पाठ श्रवण करेंगे। उपाध्याय श्री जी से मंगल पाठ की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैधायाण, नमो लोये संसाहोण, एसो पंच नमोकार सव पावपणासनो मंगलान संवेदी परमंगलोय मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली नाथो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहो लोकतमा केवली नाथो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय हम। मथेन वंदन। Mas